बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं चौधरी मोहम्मद नईम आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम ज़मीन की पैमाइश के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका समझकर आप किसी भी ज़मीन, प्लाट या मकान का रकबा मालूम कर सकते हैं। ज़मीन का रकबा मालूम करने के लिए आपको जो डायमेंशन हैं उनका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करम के बारे में, जिसको हम ज़मीन की पैमाइश की बुनियादी इकाई समझा जाता है। अगर करम की बात की जाए तो करम का मतलब होता है कि 2 कदम। 2 कदम से मुराद, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये 1 कदम और ये दूसरा कदम, इन 2 कदमों के दरमियान जो फासला है इसको हम कहते हैं 1 करम। और अगर फ़िट में बात की जाए तो 1 करम में जो फ़िट होते हैं वो होते हैं 5.5 फ़ीट। इस तरह ज़मीन की पैमाइश की जो बुनियादी इकाई है वो है करम। अब बात करते हैं सिरसाई के बारे में। 1 स्क्वायर करम 1 सिरसाई के बराबर होता है, यानी कि 1 करम इस साइड पे और 1 करम इस साइड पे, यानी कि 1 करम ही लंबाई करनी है हमने और 1 करम ही चौड़ाई करनी है हमने। तो इसका जब हम रकबा मालूम करेंगे लंबाई ज़रबे चौड़ाई, क्योंकि जो रकबा मालूम करने का तरीका है वो है लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो ये जो सिरसाई का जब 1 करम लंबाई होगी और 1 करम ही चौड़ाई होगी तो इसका जो रकबा आ जाएगा वो क्या होगा, सिरसाई। ये सबसे छोटा यूनिट है ज़मीन की पैमाइश का। सिरसाई के बाद जो अगला यूनिट आता है वो आता है मरला। मरला की डायमेंशन ये होती हैं 3 करम लंबाई और 3 करम ही चौड़ाई, यानी कि 3 करम ही इस तरफ और 3 करम दूसरी तरफ। जब इनको हमने ज़रब देनी है तो ये इसका जो एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 9 स्क्वायर करम। ठीक है। अगर फिट में बात की जाए तो एक मरले का जो एरिया बनता है वो 272.25 स्क्वायर फीट बनता है। अगर सिरसाई की बात की जाए तो एक मरले में 9 सिरसाई होती है, यानी कि 1 करम यहाँ पे, दूसरा करम यहाँ पे और ये तीसरा करम। सिंपली ऐसे 1 करम इस तरफ और 1 करम इस तरफ। तो इसके दरमियान जो सिरसाइयाँ बन रही है एक मरले में, उसमें सिरसाई बनती है वो 9। ठीक है। और अगर फिट में बात की जाए तो वह ये बनते हैं 232.25। ये हो गया मरला। अब 20 मरले मिलकर क्या बनाते हैं, एक किनाल। 20 मरले मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा एक किनाल। इस तरह 4 किनालें मिल जाएंगी तो वो बन जाएगा 1 बीघा, और 2 बीघे मिल जाएंगे तो एरिया बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा 1 एकड़। और जब हम 2.47 जो एकड़ है, यानी कि 2.47 तकरीबन 2.5 एकड़ मिलाएंगे तो जो हमारे पास रकबा बन जाएगा वो बन जाएगा हेक्टर। इस तरह अगर हम 25 एकड़ जो है रकबा उसको इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 1 मुरब्बा। अब बात करते हैं कि इनकी पैमाइश कैसे करनी है, यानी कि अगर हमारे पास ये कोई पार्क है या कोई मकान है या कोई भी रकबा है, उसका हमने एरिया मालूम करना है तो वो हमने कैसे मालूम करना है। रकबा मालूम करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई मालूम करनी है। लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए आपके पास कोई भी फीता या कोई भी इस तरह की मेजर करने वाली चीज़ मौजूद होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है तो आप अपने कदमों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कदमों का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है कि आपने जो 2 कदम का जो फासला बनता है वो 5.5 फीट बनता है। इस तरह आपने लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लेनी है। जब आपने लंबाई और चौड़ाई मालूम कर लेनी है तो फिर आपने लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देनी है, तो उसके बाद जो एरिया बन जाएगा वो आपके पास बन जाएगा स्क्वायर फीट में, वो उस जगह का एरिया आ जाएगा। अब आपने देखना है कि आपके पास जो एरिया आया है उसने आपको मरले में या किनाल में या सिरसाई में तकसीम करना, तो वो आप कैसे करेंगे। तो अब हम फ़र्ज़ किया हमने ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है या लॉन नज़र आ रहा है, इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई मालूम करके इसका रकबा मालूम कर लिया है। तो अब हमने ये देखना है कि इसमें मरले कितने बनते हैं। मरले मालूम करने हैं तो आपने जो टोटल आपके पास रकबा आया है उसको, एक मरले का जो रकबा बनता है वो बनता है 232.25। जब इस पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास उस जगह या ज़मीन का जो रकबा है वो मरलों में आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही हमने मरले निकाल लिए हैं। ठीक है। अगर आप मरले के बाद उसके किनाल बनाना चाहते हैं तो जितने मरले बने हैं टोटल मरले, उसको आपने 20 पे तकसीम करना है, क्योंकि एक किनाल में 20 मरले होते हैं। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो किनाल में आ जाएगा। आपने किनाल भी निकाल ली। अब आपने देखना है कि ये एकड़ कितने बनते हैं,
यानी कि टोटल रकबा आपने किनाल में मालूम कर लिया। अब अगर आपने एकड़ में मालूम करने हैं तो फिर आपने क्या करना है, टोटल रकबा को 8 पे तकसीम करना है। तो हम आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो एकड़ में आ जाएगा, क्योंकि जो 1 एकड़ होता है उसमें 8 किनाल होते हैं। इस तरह आप किसी भी ज़मीन, मकान या रकबे का एरिया मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।